प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्न संग्रह 1.1 देखने वाले हैं। 1.2 देखने वाले हैं। ज्योमेट्री पाठ का नाम है समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। प्रश्न संग्रह 1.2 दिया है, दी गई आकृति में आपको बताना है किरण पी एम, किरण इसमें किरण है आपका पी एम, क्या है आपका किरण पी एम त्रिभुज का कोण समद्विबाहु भाजक है। मतलब इस कोण का क्यू पी आर और इधर का भी क्यू पी आर का कोण समद्विबाहु भाजक है। कोण समय पर में क्या होता है, यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसकी मान लीजिए ये मेरा क्या है कोण समद्विभाजक है, तो ये जो कोण समद्विभाजक होता है उसकी समभुजा को और अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है, अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। मतलब अगर समझिए ए बी सी, ये समझिए ई, तो क्या होता है बी बटे ई सी और बी बटे ए सी होता है ना। अभी यहाँ उल्टा करना, आपको कोण समद्विभाजक बताना है। अगर बी ई बराबर ई सी बराबर ए बी अपॉन ए सी ना, ऐसा कब होता है जब कौन समय होता है तो ऐसा होता है। अभी आपको ऐसा अगर रहेगा बटेगा, ठीक है, ऐसा मतलब अनुपात और अनुपात बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा कोण समद्विभाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण समद्विभाजक। कौन तो इस ये अभी उल्टा जा रहा है ना, अभी इस अनुपात से कोण समद्विभाजक है, मतलब क्या हो जाएगा इधर लगेगा आपका कोण समद्विभाजक का विलोम लगेगा। क्या लगेगा कोण समद्विभाजक का विलोम। कौन सा मैं क्या समझा आपको, अगर कौन ये किरण इस कोण की क्या है समद्विभाजक है तो बी बटे ई सी और ए बी बटे ए सी होता है। अभी उल्टा करिए, अभी बटे पहले लिखिए कौन से बाद दिखाइए, तो क्या हो जाएगा आपका कोण समद्विभाजक का विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण समद्विभाजक का विलोम। चलिए हम ये बटे दिखाते हैं सबको बराबर में, सबका बाद दिखाते हैं। देखिए पहले करते हैं हल, पहले करते हैं हमको दिया है हल। देखिए पी आर दिया आपको, पी आर दिया है, पी आर दिया कितना दिया है 3 और क्यू पी दिया है आपको 7 और क्या दिया है आर बराबर 1.5 और एम क्यू बराबर 3.5। हमको क्या निकालना है अनुपात निकालना है इसका, आर एम बटे एम आर और पी आर बटे पी की निकालते हैं। पहले हम इसका निकालते हैं पी आर बटे पी क्यू। क्या होगा पी आर कितना आपके पास 3 और क्यू पी कितना आपका 7, यह का अनुपात हो गया। ठीक है, तो दे दीजिए समीकरण नंबर ए। इसी तरह ए निकालिए आर एम बटे एम आर एम बटे एम आर क्या हो जाएगा आपका 1.5 अपॉन 3.5। क्या किए दोनों पक्षों में 10 से गुना कर दीजिए, मतलब ऊपर दोनों पक्षों में ही ऊपर से 10 से गुना भी कीजिए और डिवाइड मार दीजिए दशमलव हटाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। किसके पारे से कटेगा दोनों 5 से पार में 15 5 7 35। क्या हो जाएगा आपको 3/7। समीकरण नंबर 2 ये क्या है आर एम बटे एम। समीकरण 1 और 2 का अनुपात क्या है देखिए, मान क्या है समान है ना दोनों का। समीकरण 1 और 2 से पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे एम। कहां से समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। इसलिए किरण हो गया ना, अभी अनुपात क्या होगा बराबर होगा, इसलिए क्या होगा किरण है कोण समद्विभाजक होगा। इसलिए किरण पी एम या कोण क्यू पी आर का
समद्वि भाजक होगा। क्या होगा? समद्वि भाजक होगा। चलिए, जिस तरह ये कि इसका सबका अनुपात निकालिए। क्या निकालिए? अनुपात निकालिए ना। ये कौन समझाएगा आपको सिद्ध करना है ना, मतलब ये अनुपात है और ये अनुपात है, बराबर दिखाना है। मतलब पी क्यू बटे पी आर और क्यू एम बटे एम आर। पी क्यू बटे क्या है? पी आर और क्यू एम बटे एम आर। चलिए, जो निकालिए आप, देखिए पी क्यू बटे पी आर क्या हो जाएगा आपका? पी कितना है? पी क्यू 10 है, ये कितना है? 7 है। दे दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरह क्यू एम निकालिए। क्यू एम बटे एम आर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 8 बटे 6 ना। 3 2 से काटते तो 4, ये 3, क्या जाएगा? 3 कितना जाएगा? 4 बटे 3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से पी क्यू बटे पी आर क्या है? बराबर नहीं है किसके? क्यू एम बटे एम आर के। इसलिए किरण पी एम या कोण क्यू पी आर का समद्वि भाजक नहीं होगा। ठीक है, 2 किया में, तीसरा आप लोग फिर से करिए। क्या करना है इसमें? पी आर बटे पी क्यू निकालिए, उसका अनुपात निकालिए, क्या सेम आता है क्या? उसका निकालिए, फिर इसका निकालिए। मतलब अब चालू अगर यहाँ से कर रहे हैं, देखिए क्यू पी बटे पी आर, तो आपको चालू यहाँ से करना पड़ेगा। मतलब पी क्यू बटे पी आर, तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा क्यू एम बटे एम आर। अब चालू यहाँ से कीजिएगा, एक बिंदु से। कहां से? एक बिंदु से। क्यू पी बटे पी आर, तो क्यू एम बटे एम आर। आप निकालिए अनुपात, बताइए समान है क्या? चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है पी आर का मान दिया है 20। पी आर का मान दिया है 20। ठीक है, पी आर का मान दिया है 20 और पी क्यू का मान दिया है 25 और पी एम का मान दिया है 15 और आर एन का मान दिया है 8। तो बताइए कि एन एम समांतर है आर क्यू के। एन एम समांतर है आर क्यू के। अगर है तो कारण लिखिए क्यों समांतर है। और ये समांतर कब होगी? जब ए बटे ए, मतलब इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या हो? समान हो। किसका परमेय? सनुपात का परमेय ना। पहले अगर समांतर होती है तो हम सनुपात का मूलभूत परमेय लगाते हैं। अभी उल्टा है, आपको क्या दिखाना? समांतर दिखाना है ना, तो आपको विलोम यूज करना पड़ेगा। सनुपात का मूलभूत परमेय का विलोम। अगर ए बराबर ए हो जाएगा, मतलब पी एन बटे एन आर और पी एम बटे एम क्यू अगर दोनों का बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? एन एम समांतर हो जाएगा। किसे? सनुपात का मूलभूत परमेय से। राइट। चलिए, तो हमको पी एन का मान चाहिए, एन आर का मान चाहिए। एन आर का मान है 8 है, एन पी का मान नहीं है। उसके बाद 20 दिया है पूरा। अगर ये पूरा 20 है और ये 8 है, ये कितना हो जाएगा आपका? अरे भाई, ये का पी आर कितना? 20 है और यहाँ इतना 8 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अभी यहाँ से यहाँ तक 25 है और ये 15 है, ये कितना हो जाएगा? 10। तभी तो पूरा मान का है 25। चलिए, तो हम जो किए वो हाल ही देते हैं। देखिए, पी आर बराबर क्या होगा? पी आर बराबर पी एन प्लस एन आर। की पी एन आर क्या है? एक रखिए। पी एन का मान ऐसे लिख दिया, प्लस एन आर 8 है, पी क्यू 12 है। अभी 75 करते हैं तो पी एन क्या होगा? 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका? 12। क्या है? 12। उसी तरह उसका निकालिए। किसका? पी क्यू। पी क्यू बराबर क्या है? पी एम प्लस एम क्यू। पी एम का मान ये दिया है, एम क्यू नहीं दिया आपको, ये 25 दिया है। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका? 10। कितना हो जाएगा आपका? 10। कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है,
अभी आपको क्या निकालने का है, अनुपात निकालने का ना। किसका अनुपात निकालने का आपको, पी एन बटे एन, इसका अनुपात निकालिए, पी एन बटे एन क्या आता है आपको, ठीक है, एन बटे एन पी का अनुपात निकालिए। पी एन का मान कितना आपके पास 12 और एन आर का मान 8, काटिए इसको, 4 दुनिया 12, क्या 3/2 ना, तो इसको लिखिए पी एन बराबर एन आर, कितना हो जाएगा आपका 3/2, समीकरण में लिखिए ए। इसी तरह पी एम बटे एन क्यू निकालिए, पी एम बटे एम क्यू, पी एम बटे एम क्यू, ठीक है, निकालिए। पी एम कितना है 15 और ये 10, 5 से कटिए 25 15 और 10 हो गया आपका 3/2, तो 3/2 पी एम बटे एम क्यू, इसको दिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये इसका अनुपात क्या दोनों का समान है, इसलिए ए और ए बटे इसका मान इसका मान क्या होगा, समान हो जाएगा, पी एन अपॉन एन आर बराबर हो जाएगा पी एन अपॉन एन क्यू ना, क्योंकि ये क्या आपका समान है, ठीक है, इसका मान ये है और इसका मान ये है, हो गया। तो ये अगर मिल गया तो क्या होगा, इसलिए रेख कौन सी, मतलब रेख एन एन या भुजा क्यूआर की समांतर है, क्यूआर की समांतर है। रीजन क्या होगा, कारण समानुपात का मूलभूत प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ठीक है, यही था, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कि एन क्यू यानी एन क्यू या त्रिभुज का कोण समद्विभाजक है, त्रिभुज पी एन एन का कोण समद्विभाजक है। तो आपको बताना है, और सबका मान दिया है, पी एन का मान 7 दिया है, एम एन का मान 5 दिया है और एम क्यू का मान दिया है 2.5। तो पी क्यू का मान कितना होगा, यानी क्यू पी का मान कितना होगा। भाई आपका एक समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, तो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या हो जाएगा, एम एन बटे एन पी, एम क्यू बटे क्यू पी ना, करे वही कोण आपका दिया है कोण समद्विभाजक, इसलिए क्या हो जाएगा एम क्यू बटे क्यू पी एम बराबर एम पी एम एन बटे एन पी, एम एन बटे एन पी। चलिए करते हैं, चलिए हल करते हैं। देखिए त्रिभुज पी एन एम में क्या दिया है, किरण एन क्यू या कोण एम एन पी का समद्विभाजक है, क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा एम क्यू बटे क्यू पी, एम क्यू बटे क्यू पी। आप जहां से चालू किए थे ना वहीं इधर आ जाइए, एम पी सॉरी एम एन बटे एन पी, क्या हो जाएगा एम एन बटे एन पी। क्या है ये क्या है, क्यों लिखे ऐसा बताइए। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, क्या है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। अब जिस सबका मान दिया है, जिसका मान दिया उसका रख दीजिए। एम का मान दिया आपको 2.5 और आपको क्यू पी तो निकालना है आपको। एम एन का मान कितना है 5, पी एन का मान यानी एन पी का मान 7,
त्रिज्या गुना कीजिए तो क्यू पी गुने 5 इक्वल टू 2.5 इंटू 7 तो क्यू पी इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5 ये था ना यहाँ पर 5 गुने था जाएगा तो भाग हो गया तो इसलिए अभी दशमलव हटाना आपको 5 से कट जाएगा मतलब 5 बचे 25 क्या कीजिए आप दोनों पक्षों में क्या कीजिए 10 से गुना भाग कर दीजिए ना ऊपर नीचे कट गया तो हम 10 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा ना नीचे में क्या बच जाएगा 50 बच जाएगा ना दाम है 50 25 कम 25 दूनी 50 ऊपर कितना हो गया 7/2 तो आपका क्यूपी ये आ रहा था क्यूपी तो क्यूपी का मान कितना हो गया आपको 7/2 इकाई कितना हो गया तो अतः क्यूपी का मान कितना हो गया 7/2 इकाई समझा ये था कुछ एकदम इजी था कौन समझ का प्रमेय लगाया किसका कौन समझाने का प्रमेय पढ़िए अच्छे से मैं वीडियो अपलोड किया हूँ ठीक है पढ़िए समझ आ जाएगा बस लगाने का बट्टे लिखकर एक का मान करेंगे जी चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्वेश्चन दिया आपको आकृति में कुछ कोण का माप दिया गया है क्वेश्चन दिया आपको आकृति में कुछ कोण का माप दिया है उसके आधार पर बताइए कि पी की समांतर है बी सी समांतर ही बताना आपको सिद्ध करना है कि एपी बटे पीबी और ए की बटे क्यूसी आपको सिद्ध करना है किसका यूज करना है आपको ये सब कौन दिया है आपको सिद्ध करना है एपी बटे पीबी और ए की बटे क्यूसी आकृति के आधार पर क्वेश्चन दिया है आकृति के आधार पर बताओ कि एपी बटे पीबी अपॉन ए क्यू बटे क्यूसी बताना ठीक है चलिए करते दर्द में क्या दिए दर्द में दिया कोण ए पी क्यू बराबर 60 अंश और कोण पी बी सी बराबर 60 अंश बस ना और साधे क्या करना है आपको बताइए साधे क्या करना है आपको बताइए ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी रचना नहीं है कुछ आपका उत्पत्ति है डायरेक्ट क्या है उत्पत्ति देखिए ध्यान देखिएगा दिया है देखिए ये और ये कोण बराबर है ऐसा है ना ऐसा ठीक है और इसकी ऐसा है ये कोण इसके बराबर है ना अगर ये कोण इसके बराबर होगा तो ये रेखा क्या हो जाएगी आपकी ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी कौन से कसौटी का बिंदु लगाओगे आप कौन से कसौटी लगाओगे एकांतर कोण की कसौटी एकांतर कोण की कसौटी क्या है एकांतर कोण की कसौटी क्या लगाओगे एकांतर कोण की कसौटी का बिंदु भाई अगर ये समांतर होती है ये और ये कोण क्या होते हैं संगत कोण होते हैं सॉरी एकांतर नहीं होगा संगत होगा अगर ए और ए क्या है अगर ए क्या है अगर समांतर है तो क्या होती है अगर ए और ए कोण संगत कोण होते हैं अभी उल्टा है लेकिन ये 60 है और भी 60 है क्या हो जाएगा आपका ये रेख इसकी समांतर हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या की रेख हो जाएगी ठीक है कीप साइलेंट क्या हो जाएगी आपकी त्रिज्या रेख हो जाएगी देखिए लिखते हैं कोण ए पी क्यू समसम है कोण पी बी सी कहां से इक्वल कितना दोनों 60 है कहां से 10 से ठीक है 10 से इसलिए रेख पी क्यू समांतर हो जाएगी रेख किसकी बीसी क्या हो जाएगी बीसी ठीक है क्यों भाई संगत कोण की कसौटी का विलोम ठीक है इसको ये समीकरण नंबर ए अभी ये इसके समांतर है तो समानुपात का अनुपात में क्या बोलते हैं अगर एक रेख किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर हो उसको समानुपात में विभाजित करती है मतलब एपी बटे पीबी हो जाएगा और ए क्यू बटे क्यूसी हो जाएगा ना तो हम करते हैं त्रिभुज में अब त्रिभुज
रेख क्या है, पी क्यू समांतर है रेख किसके, बीसी के, राइट। कहां से, समीकरण 1 से ना, इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। क्यों, समानुपात का मूलभूत प्रमेय का, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आपका इसी लगाना था, हो गया ना, सो लिख लीजिए। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो बीच में मैं क्वेश्चन लेने चला जाता हूँ, आपको क्वेश्चन डाउट में पूछ लीजिएगा वाला करेगा, तो इसमें क्वेश्चन लिखने इसलिए आपको चला जाता हूँ जिसे आप लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो अभी दिया है आकृति में ए बी समांतर है पी क्यू की और बी क्यू समांतर है डीसी की, मतलब 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म लगेगा यहाँ, क्योंकि 3 रेखा है और 3 रेखा क्या है, समांतर है। हमें आपको बताया है 3 समांतर रेखा गुणधर्म क्या होता है, अगर 3 रेखा समांतर है तो उनका जो ये क्या होता है, ए बी बटे पी डी होता है और बी क्यू बटे क्यू सी होता है। सबका मान दिया ही है ना, बटे लिखना है आपको, ये बी क्यू क्यू सी निकाल लेना है, क्यू सी पूछा ही आपको, ठीक है। क्या बोला है, ए बी समांतर है पी क्यू के और डी सी समांतर है, समांतर ही है, इससे सब समांतर है। चलिए हल करते हैं हम इसको, हल करें। चलिए बोला है रेख ए बी समांतर है पी क्यू और पी क्यू समांतर है डी सी। ये क्या है आपका, दत्त है, क्या है, दत्त है, ठीक है ना, दत्त है। और आपको दिया है ए पी का मान दिया है कितना, 15, पी डी का मान 12 और बी क्यू का मान पूछा है और क्यू सी का मान दिया आपको 14, ठीक है। चलिए तो 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म से क्या हो जाएगा, ए पी बटे पी डी बराबर बी क्यू बटे क्यू सी होगा ना। ए पी का मान कितना दिया आपको, ए पी का मान 15, पी डी का मान 12, बी क्यू पूछा है, क्यू सी 14। आप क्या कीजिए, इसको तिरिया गुना कीजिए और तिरिया गुना करके बी क्यू का मान आप निकाल लीजिए। क्या करें, बी क्यू का मान आप खुद से करें, ठीक है, खुद से करिए और तिरिया गुना करके बी क्यू का मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है दी गए आकृति के आधार पर क्यूपी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, क्यूपी का मान निकालना है, ठीक है। बोला है एन क्यू मतलब क्या, ये दोनों कोण बराबर है, मतलब एन क्यू क्या होगा, इस कोण का समद्विभाजक होगा। मानते हो बात, क्योंकि दोनों बराबर है ना, अगर ये दोनों बराबर है तो एन क्यू क्या हो जाएगा, इसका कोण समद्विभाजक हो जाएगा। तो हम लगाएंगे त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। क्या लगाएंगे, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगाइए। क्या हो जाएगा कि एन पी बटे एन एम और पी क्यू बटे क्यू एम होता है ना, हो जाएगा। अभी सब दिया ये तिरिया गुणा करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। बोला है भाई एम पी, बोला है किरण, हाँ किरण, पहले आप लिख दीजिए कोण पी एन क्यू बराबर है कोण एम एन क्यू की। ये क्या पदार्थ दिया है ना, इसलिए रेख एन क्यू या कोण एम और एन पी का समद्विभाजक है। क्या है, तो इसलिए लगाइए आप कौन समझाएगा पर यहां चालू लीजिए पी क्यू बटे क्यू एम, चालू लीजिए पी क्यू बटे क्यू एम ना, शेयर करते हो ना आप लोग, और पी एन बटे एन एम, पी एन बटे एन एम, कहां से, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। पी क्यू आपको निकालना है, क्यू एम दिया, कितना दिया क्यू 14,
और पी एन कितना, पी एन भाई 40 और ये 25, क्या कीजिए 3 गुना, पी क्यू उन्हें 25 14 इंटू 40, पी क्यू बराबर 14 इंटू 40 अपॉन 25, 5 से कटेगा 8, 5 से कटा ना, 5 8 40, अब नहीं कटेगा ना, तो 14 8 चौक 32, 8 और 3 72, 14 8 72 और 5, पी कितने मिल गया आपको, ए मिल गया। उसको काट दीजिए थोड़ा, दशमलव करें, 5 से कम 5, 2 बच गया, दे दिया बगल वाले को, कितना हो गया 22, तो 5 चौक 20, कितना बचा 2 बच गया ना, अब नहीं है तो दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, कितना है आपको पी क्यू बराबर 14.4 इकाई। ठीक है, इजी था, समझिए कुछ नहीं था, कौन सा जगह पर लाकर एक क्यू एम का मान निकालना था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। दिया है आकृति में ए बी समांतर है सी डी के और ये समांतर है सी डी समांतर है ये के, मतलब तीनों लाइन क्या है एक दूसरे समांतर है, 3 लाइन समांतर है, मतलब क्या है 3 समांतर रेखाओं का क्या लगेगा आपका गुणधर्म लगेगा, क्या लगेगा 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म लगेगा, राइट। चलिए तो अगर ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे सी एफ और बी डी बटे डी एफ। आपको एक्स का मान निकालना है, याद है सी एफ का मान निकालना, जो का मान एक्स है ना, बटे में रखना है, 3 गुना का निकल जाएगा ना, इजी है ना। तो देखिए हल, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, ये आपका गलत है ना। तो इस बार 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म क्या होता है, गुणधर्म 3 समांतर रेखाओं का, ए सी बटे सी एफ और बराबर बी डी बटे डी एफ। ए सी कितना दिया है 12, राइट, और ये एक्स 8 4 दूनी 8 12, यहाँ 1 हो गया, एक्स 2 बटे 1 किलो बना कीजिए, 2 इंटू एक्स बराबर 12 कर जाएगा, कितना जाएगा आपका 6, एक्स मतलब 6, एक्स किसका मान था सी एफ का, तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका एक्स और वो बराबर हो गया 6 इकाई, कितना हो गया 6 इकाई, राइट। समझा, वीडियो देखिए डिवाइड करके समझा दिया, इजी था, 3 समांतर गुणधर्म लगाना था, बटे लिखना था, तीर गुना करके आपको निकालना था, ठीक है। चलिए अब हमको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है त्रिभुज एम एन एल या एल एम एन में किरण एम टी कोण एम का कोण समद्विभाजक भाजक है, कोण समद्विभाजक है, एम एन का मान दिया है 10, एम एन का मान दिया है 6 और टी एन का मान दिया है 8 और एल टी का मान पूछ रहा है आपको, इसका मान पूछ रहे हैं भाई, ये क्या है कौन समद्विभाजक है, ठीक है। तो आप कौन समद्विभाजक का प्रमेय लगा दीजिए, सीधी सी बात है, क्या होता है एन एम बटे टी एन बराबर एन एम बटे एम एल, मिल जाएगा टी एन, तीसरे गुना करने का। चलिए हल करते हैं, त्रिभुज एल एम एन में किरण क्या एम टी या कोण एम का समद्विभाजक है, इसलिए एन एम ढूंढिएगा, एन एम सॉरी एम टी बटे टी एल बराबर एन एम बटे एम एन सॉरी एम एल, एन टी बटे टी एल एन एम बटे एम एल, क्यों भाई कोण समद्विभाजक का प्रमेय, ठीक है। चलिए टीएल 8 सॉरी एनटी 8 टीएल हमको निकालना है, टीएल रह जाएगा, एमएन
10, ml 6, 3 गुना कीजिए, TL गुने 10, 8 गुने 6, TL बराबर 8 गुने 6 बटे 10। काट दीजिए इसको, काट कर क्या निकाल लीजिए, अब TL का मान निकाल लीजिए। भाई आप 10 में पहुंच गए हो तो आपको काटना भी इतना चाहिए ना। चलो मैं काटता हूँ, 2 से काटता हूँ, 2 5 10, 2 चौक 4 दूनी 8, 2 चौक 8, कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 24 बटे 5 ना, अभी नहीं कटेगा। या आप सीधी सी कर सकते हो ना, तो सीधी सी बात है आपका, यहाँ क्या है आपका, देखिए 48 हो जाएगा आपका, ये 48 ना, बटे में क्या होगा आपका 10 था, 0.1 के बाद लग जाएगा, 0.1 के बाद लग जाएगा, 4.8 ना, 48 है ना आपका, क्या है 48 का मान है। इकाई, भाई कुछ इसका यूनिट नहीं दिया है, इकाइयों को लिखना जरूरी है, ये आपका आंसर होगा। अतः करके लास्ट में आप आंसर लिखिए, बहुत कर लिख लीजिए, इसको समझ में आपको आ जाएगा। अभी हम इसके बाद आगे वाला करेंगे। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका समीकरण बनेगा, ठीक है, और समीकरण बना के इसको हल करेंगे। बोला है इसमें कि ये आपका क्या है, कौन समद्विभाजक है, क्या है, कौन समद्विभाजक है, BD, ठीक है, त्रिभुज ABC का BD क्या है, कौन समद्विभाजक। अगर कौन समद्विभाजक है तो क्या हो जाता है, CD बटे DA और CD बटे BA ना, तो हम वही यूज करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या लगाकर, कौन समद्विभाजक का, ठीक है। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया आपको, दिया है कि एक कौन सा BD या कोण B का समद्विभाजक है। अच्छे से आप भी लीजिए यार, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसलिए CD बटे, बोलिए ध्यान से, DA बराबर CB बटे BA ना, क्या लिखना, क्या आप कुछ लिखिए, क्या लिखिएगा यहाँ पर, कौन समद्विभाजक का प्रमेय, कौन समद्विभाजक का प्रमेय। CD का मान कितना दिया आपको, CD का x+2 और AD का x-2, ठीक है, एक कटेगा नहीं, माइनस है, मतलब यहाँ एक से कुछ मान जुड़ रहा है, अब यहाँ एक से मान कुछ घट रहा है, ये कटेगा नहीं। अब मान लीजिए x मान 5 है, अब मान लीजिए 6, x मान कितना 6 है, तो x+6+2 8, और यहाँ 6 - 2 4, कहाँ कट रहा है, नहीं ना, अलग ऊपर 8 है, नीचे 6 आ रहा है, नहीं कटेगा, ठीक है। और CD का मान दिया आपको, CD का मान दिया है कितना, CD का मान दिया है x+5 और BA का मान x दिया है। चलिए इसको सीधे गुणा कीजिए, x × x+2, इसको इसमें गुणा कीजिए, इसको इसमें कीजिए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, x-2 और x+5, ये हो जाएगा x² + 2x, इसको इसमें गुणा, इसको इसमें गुणा किया, इसी तरह इसको इसमें गुणा कीजिए, फिर इसको इसमें कीजिए, फिर पूरे में इसमें कीजिए, फिर इसको इसमें कीजिए, ठीक है ना। अब अच्छे से कीजिए, मतलब क्या करना चाहिए, इसको x गुने x+5 ना -2, इसको पूरे में करना है, राइट, तो x² + 5x - 2x - 10, यहाँ क्या है, x² + 2x, देखिए ये x² कट जाएगा ना, ये 2x इधर क्या हो जाएगा, 2x इधर क्या हो जाएगा 4, ये 2x जाएगा आपका, ये प्लस बन गया ना, ये 2x कहाँ से लाया मैं। चलिए अभी मैं इसको स्टेप और लिख देता हूँ, 2x बराबर 5 में से कितना गया, 3x हो गया ना, ये हो गया 10, ठीक है। इधर आएगा क्या हो जाएगा, 2x - 3, 5 अंदर क्या आ जाएगा, माइनस बन जाएगा, प्लस यहाँ भाई यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, ये -x -10, माइनस कट गया, क्या बचा आपको 10, क्या बचा 10। क्वेश्चन बहुत आसान है, कौन समद्विभाजक का प्रमेय लगाना आपको, अब सॉल्व करते हैं।
कौन सम डिवाइडर का मैं थ्योरम कराया हूँ, प्रमेय कराया हूँ, उसको अच्छे से देखिए। एग्जाम में पूछता है, उसमें कितना सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, थैंक यू।